काकरोचों ने देखा कि तो हिलता डुलता नहीं, मुर्दा सा बैठा रहता है। काकरोच इसके शरीर पर चढ़ना शुरू हो गए। एक काकरोच चढ़ा, 2 चढ़े, 10 चढ़े, 20 चढ़े। जो भी काकरोच चढ़ते थे ये उन काकरोचों को झाड़ता भी नहीं था, हटाना भी नहीं चाहता था। इतना निराश हो चुका था कि मुझे मरना तो है ही, चढ़ने दो जितने काकरोच मेरे शरीर पर चढ़ रहे हैं। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। किसी यूरोपियन कंट्री में एक व्यक्ति था जो दिन भर हत्याएं करता था, डकैतियां डालता था, लोगों को लूटता था और बहुत सारी औरतों के साथ इसने बलात्कार किए थे। यह बहुत ही घृणित व्यक्ति था। लोग इससे नफरत करने लगे थे और ये पकड़ा नहीं जाता था। पुलिस इसके पीछे पीछे लगी हुई थी, लेकिन ये पुलिस के हाथ सालों साल नहीं आया। सरकार ने एक बड़ा इनाम इसके ऊपर रख दिया कि जो कोई इसको पकड़वाएगा उसको इतने लाख रुपए का इनाम मिलेगा। एक बड़ा इनाम इसके सिर पर रख दिया गया। और मैं आपको बता दूं, एक ना एक दिन तो हर अपराधी पकड़ा ही जाता है और ये भी पकड़ा गया। इसको पकड़ा, जेल में डाल दिया और अदालत ने इसको मौत की सजा सुना दी। इसकी तारीख पक्की कर दी और जब मौत की सजा इसको सुनाई गई तभी से ये बड़ा निराश हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्राण छोड़ दिए, बेजान सा हो गया, निराशा से भर गया कि अब तो मुझे मरना ही है। और एक बैरक में इसको रखा गया था। बैरक कभी नहीं खुलती थी, बाहर से ताला लगा हुआ था क्योंकि यह बहुत भयंकर अपराधी था। इसको उसी दिन खोलना था जिस दिन इसको मौत की सजा देनी थी। और ये बैरक में बैठा रहता था, निराश, अपनी जगह से हिलना डुलना भी अब इसको अच्छा नहीं लगता था। बैरक के अंदर अंधेरा सा रहता था, सीलन भरी हुई थी, इसलिए वहां काकरोच भी बहुत थे। और हुआ क्या, जब काकरोचों ने देखा कि तो हिलता डुलता नहीं, मुर्दा सा बैठा रहता है, काकरोच इसके शरीर पर चढ़ना शुरू हो गए। एक काकरोच चढ़ा, 2 चढ़े, 10 चढ़े, 20 चढ़े। जो भी काकरोच चढ़ते थे ये उन काकरोचों को झाड़ता भी नहीं था, हटाना भी नहीं चाहता था। इतना निराश हो चुका था कि मुझे मरना तो है ही, चढ़ने दो जितने काकरोच मेरे शरीर पर चढ़ रहे हैं। काकरोच पूरे शरीर पर चढ़ गए, बालों पर, गर्दन पर, बाजुओं पर, पीठ पर, पेट पर, टांगों पर, पूरे शरीर पर काकरोच। जो भी इसे देखता था डरता था क्योंकि ये बड़ा भयंकर लगता था, बड़ा डरावना लगता था। और एक दिन क्या हुआ, कोई प्रभु यीशु मसीह का दास उस जेल में गया प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए। और ये जब दूसरे कैदियों को प्रचार सुना चुका था तो ये इसकी बैरक की तरफ भी बढ़ा
और जब इसने थोड़ा ध्यान से देखा, सलाखों के पीछे एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बाल वाला कोई भयंकर दिखाई देने वाला बैठा हुआ है। ये प्रभु का दास डर गया और उसने पूछा कि ये कौन है। उसने बताया कि तुम्हें पता नहीं, इसने पूरे देश में जा जाकर कत्ल किए, हत्याएं की, डकैतियां डाली। इसके सिर पर तो बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ था और इसको मौत की सजा सुना दी गई है। वो इसको देखता रहा प्रभु का दास, और उसने आंख खोलकर जब इस प्रभु के दास को देखा तो वो डर गया। उसकी मोटी मोटी लाल लाल आंखें थी, और लाल लाल आंखों से उसे घूर कर ये देख रहा था। ये पास्टर डर गया और इसने जाते जाते मुड़ते मुड़ते बस मुंह से एक बात बोल दी, भाई प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। बस इतना बोला और वहां से पादरी झटपट दौड़ के आगे बढ़ गया। उसको ऐसा डर लगा कहीं झपट के सलाखों से बाहर ना आ जाए और मुझे ये पकड़ ना ले। बस इतना बोलकर कि यीशु मसीह आपको प्यार करता है, इतना बोलकर भाग गया। और होता क्या है, हफ्ते बाद ये पास्टर फिर से उस जेल में आता है, सारे कैदियों को प्रभु के बारे में बताता, उनके लिए प्रार्थना करता है। फिर अचानक उसको याद आता है वो काकरोच वाला आदमी उसकी बैरक की तरफ बढ़ता है। साहस करके, हिम्मत करके सोचता है आज फिर से उसको प्रभु के बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि उस दिन बस एक ही लाइन बोल के गया था कि भाई प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। आज कुछ ज्यादा बताना चाहता था। हिम्मत करके बढ़ा, उस बैरक की तरफ देखता है तो क्या देखता है, एक गोरा चिट्टा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हालेलुया। वो तो हैरान हो गया। उसने कहा उसकी मौत की सजा की जो तारीख थी वो तो अभी नहीं आई, वो काकरोच वाला व्यक्ति कहां गया? उसकी डेट तो सजा की जो थी अभी दूर है। उसने पूछा भाई आपकी जगह कोई काकरोच वाला आदमी बैठा रहता था, बड़ा भयंकर था। वो जोर जोर से हंसने लगा, खूब जोर से हंसा और उसने बोला भाई वो काकरोच वाला मैं ही हूं। हालेलुया। उसने बोला भाई आप तो इतना बोल के मुझे चले गए कि प्रभु यीशु आपको प्यार करता है। आप तो इतना बोल के चले गए, लेकिन ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं सोचने लगा मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, पूरा देश मुझसे नफरत करता है, मैंने नफरत के काम किए हैं, मैंने हत्याएं की, डकैती डाली, बलात्कार किया और जो भी हो सकता था बुरा काम मैंने किया। कोई मुझे प्यार नहीं करता, पूरा देश मुझसे नफरत करता है। लेकिन ये बात जब मैंने सुनी यीशु मुझसे प्यार करता है, ये सुनते ही तुम्हारे जाते जाते मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत रोया कि यीशु क्या तू आज भी मुझे प्यार करता है? मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं, तू मुझसे तब भी प्यार करता है। मैं रोता रहा और भाई मैंने अपने पापों की माफी मांगी। मैं पापों की माफी मांगता रहा, रोता रहा, रात दिन रोया। और मैं बता दूं प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया।
अब मैं अंदर से नया हो गया। मुझे पता चल गया यीशु मुझे प्यार करता है। मुझे पता चल गया मैंने जितने भी गुनाह किए हैं उनकी कीमत यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर चुका दी। उसने मेरे पाप क्षमा कर दिए। इससे पहले मैं मौत से डरता था, मैं निराश हो चुका था। अब मुझे मरना ही है। मौत का डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, प्रभु ने मुझे नया कर दिया, अब मौत का डर जाता रहा। अब मैं जानता हूं अब मैं ये शारीरिक मौत के बाद मरा नहीं रहूंगा, मैं इसके बाद जी उठूंगा। यीशु मुझे नया जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वो दिन आया जब उसको मौत की सजा देनी थी। वहां पर इलेक्ट्रिक चेयर होती थी, बिजली वाली कुर्सी, उस पर बिठाकर करंट देकर मारा जाता था। लोग डरते थे उस कुर्सी पर बैठने से, कांपने लगते थे। लेकिन यह व्यक्ति हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठा और वो हैरान हो गए। जो उसको करंट लगाने वाले थे, जो उसको सजाए मौत देने वाले थे, वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला, लोग इस पर बैठते हुए डरते हैं, कांपते हैं, घबरा जाते हैं, तू हंस रहा है, तुझे खुशी हो रही है। उसने बोला, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मैं अभी मर जाऊंगा। मैं जानता हूं अभी यीशु मुझे नया जीवन देगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं मरकर भी जीवित रहूंगा। अपने प्रभु के पास मैं जा रहा हूं। इस बात का मुझे आनंद है। जो मुझे प्यार करता, जो मेरे लिए क्रूस पर मरा, मैं आज जाकर उसे मिलूंगा। इसलिए मैं तो बहुत आनंदित हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपको प्यार करता है। चाहे आपने कितने गुनाह किए हों, चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे गरीब हैं, कंगाल हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, यीशु आपको प्यार करता है और यीशु आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।